नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि 20 से लेके 26 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है। पाइसिस, बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपने उनको ब्लॉक करके रखा है। ये आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि डिजिटली, कम से कम फिजिकल लिए आप लोग एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, डिजिटल कम्युनिकेशन आप करो। ये 24/7 आपका इंतजार कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है और ये इंतजार कर रहा है कि कब आपके तरफ से टेक्स्ट कॉल या मैसेज किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है बार बार इन्होंने कोशिश करके देखा है और आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, तो ये आपका ही इंतजार कर रहा है कि कब आप इनको मैसेज करोगे, टेक्स्ट करोगे, कॉल करोगे और कब आप लोगों की बात होगी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। ये आपका इंतजार कर रहा है बेसब्री से और कोशिश ये है उनका कि कब ये आपके साथ बात हो जाए और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो जाए। क्यों ऐसा हुआ, इसका कारण क्या है, तो ये सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस, द हार्मेट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द सन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप रिश्ते बैलेंस करें, आप रिश्ते में एक्शन ले, इक्वल गिव एंड टेक दे। हो सकता है आपकी बच्चों की माता या पिता है ये पर्सन, या फिर आप खुद हो, क्योंकि आप या आपके पर्सन जो है कोई एक तो स्टक है। मुझे लगता है आप ही स्टक हो। आपको रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा था आप लोगों का रिश्ता, अचानक से आप लोगों के रिश्ते में ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ, क्यों रिश्ता इम्बैलेंस हो गया। लाइफ में कोई और आ चुका है तो इसलिए परेशानी है। आपको परिवार, बच्चे, मेजर खुशी के बारे में सोचना है। बच्चों से रिलेटेड जो गुड न्यूज ये आपको देना चाहते हैं या फिर जो गुड न्यूज आपके पास है आप उनको ये कन्वे करें। ये सब कुछ जो चल रहा था जितनी अच्छी तरीके से, ये अचानक से ऐसी सिचुएशन क्यों आ गया, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में एक्शन ले और रिश्ते को बैलेंस करने की एक कोशिश करें। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है तो मैंने आपको बताया कि कोई भी राशि हो सकता है और ये लियो जो है ये हाईलाइटेड है तो इसीलिए मैंने लियो के बारे में कहा। देख लेते हैं लियो एंड लिब्रा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं।
देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ कप्स के कार्ड। आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, आपके पर्सन तैयार हैं इस रिश्ते में एक्शन लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले भी कोशिश किया था, शायद आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने उनको ब्लॉक करके रखा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। हाँ, रिश्ते में कितनी भी डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान फिर से रिश्ते को एक बार शुरू करने के बारे में सोच रहा है। ये अपनी तरफ से एक्शन ले ही रहे हैं, आगे भी इन्होंने लिया होगा, क्योंकि आपने ब्लॉक करके रखा तो इन्होंने उसका सही तरीके का रिस्पॉन्ड उनको नहीं मिला। ये फिर से एक्शन लेंगे, फिर से रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने तरीके से जो भी ये कर सकते हैं इस रिश्ते में ये जरूर करेंगे। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है पाइसिस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड। आपसे ये कहा जा रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते को नहीं चाहते हो तो आप रिश्ते में इंतजार बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन आप इंतजार कर रहे हो, आप खुद को रोक के रखा है। तो यूनिवर्स का ये कहना है कि अगर आपके तरफ से ये रिश्ता खत्म समझ रहे हो तो ये रिश्ता बिल्कुल भी खत्म नहीं है, क्योंकि आप इस रिश्ते में जाना चाहते हो। तो अगर आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो तो उस सैडनेस से खुद को बाहर लाइए, रिश्ते की परेशानी को खत्म कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए रिकॉन्सिलेशन के द्वारा, क्योंकि पूरी तरीके से आपके मन में से ये रिश्ता नहीं गया है, ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। और ये रिश्ता जब तक खत्म नहीं है, आपके मन में है, तो आप खामखा खुद को परेशान कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचें और आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।